सबसे पहले बात होगी ब्रजभूषण शरण सिंह WFI प्रो रेसलिंग लीग के उद्घाटन में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे, जिस पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे बिहार के दंगल में अखिलेश यादव के प्रचार के दौरान दिए बयानों पर बीजेपी ने अब करारा पलटवार किया है। और साथ ही बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सनातन का अपमान किया, राम और बजरंगबली के नारों को तोड़ फोड़ के लाइसेंस वाला बता दिया, जिस पर बीजेपी हमलावर है। और फिर आखिर में बात होगी पंचायत और MLC चुनावों के लिए बीजेपी ने बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार की है, जो विधानसभा चुनावों में भी कारगर साबित हो सकती है। देखते हैं खबरें, आइए विस्तार से। ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ में फिर एक्टिव हो गए हैं। यौन शोषण के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण सिंह WFI प्रो रेसलिंग लीग के उद्घाटन में ब्रजभूषण सिंह चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे। और अब इसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने जहां सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है। इन्हीं सभी आरोप और प्रत्यारोप के बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के आरोपों के बाद भले ही पद से हटाया गया, लेकिन प्रो रेसलिंग लीग के उद्घाटन के मौके पर उन्हें बतौर चीफ गेस्ट बुलाने पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। हालांकि ब्रजभूषण का कहना है कि उन्हें WFI की ओर से कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। मुझे उम्मीद है कि आज सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो इस देश के पहलवान होंगे। आज ये लीग का अनाउंसमेंट पहलवानों के लिए त्योहार के समान है। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह से न्यूज 18 ने फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रो रेसलिंग लीग शुरू करवाई थी, ऐसे में लीग अच्छे मुकाम तक पहुंचे, इसलिए उन्हें बुलाया गया। संजय जी नमस्कार, मैं अमित शुक्ला बोल रहा हूँ न्यूज 18 से। मैं आपसे बस ये एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि ऐसे समय में गेस्ट ऑफ ऑनर उनको बनाया गया है, जब उनके ऊपर केस अभी भी चल रहे हैं और थोड़े सीरियस एलिगेशंस उनके ऊपर हैं, तो ये आप मतलब इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर इसलिए बनाया गया कि उनके द्वारा प्रो रेसलिंग लीग शुरू कराई गई थी और प्रो रेसलिंग लीग एक अच्छे मुकाम पे पहुंची थी, जिससे खिलाड़ियों को फायदा हुआ। अनुभव का लाभ लेने के लिए उनको बनाया गया गेस्ट ऑफ ऑनर। अच्छा। बाकी तो उन्होंने अपने भाषण में बोल दिया कि मेरा कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा द्वारा कुछ होगा। और आरोप लगा है, आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ है। अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो उनको किसी मंच पे नहीं बुलाया जाएगा। प्रो रेसलिंग लीग के उद्घाटन में ब्रजभूषण सिंह को बतौर चीफ गेस्ट बुलाने पर SP का कहना है कि उनका केस कोर्ट में चल रहा है, इसका फैसला आना बाकी है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह वहाँ पहले रहे हैं कमेटी में, और अगर वो अतिथि के तौर पे या मेहमान के तौर पे वहाँ पहुँचते हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। उनका जो पूरा केस है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और जब तक किसी केस का फैसला नहीं आ जाता है तब तक उस बारे में कोई भी टिप्पणी भी करना उचित नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो खेल के एक बड़े संघ से जुड़े हैं, अगर उन्हें बुलाया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खेल को खेल की भावना से ऐसे देखा जाना चाहिए। देखिए, खेल को खेल की भावना से ही देखा जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक चश्मे से। अब ब्रजभूषण सिंह क्योंकि मूलतः खिलाड़ी हैं और वो एक बड़े संघ से उससे संबंध भी रखते हैं, अगर उनको कहीं बुलाया जाता है या कुछ जाते हैं वो, तो उसमें राजनीतिक चश्मा लगाना या राजनीतिक उसको मोड़ देना, राजनीतिक बयानबाजी करना, ये कर। ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे हैं, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में कुश्ती संघ में फिर से उनका एक्टिव होना और प्रो रेसलिंग लीग के उद्घाटन में बतौर चीफ गेस्ट बनने पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे से तोड़फोड़ के कारण ढूंढे जा रहे हैं। इससे दंगा करने वालों को तोड़फोड़ का लाइसेंस मिल गया है।
यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर संतों ने भी गुस्सा जाहिर किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे से तोड़फोड़ के कारण ढूंढे जा रहे हैं। इससे दंगा करने वालों को तोड़फोड़ का लाइसेंस मिल गया है। धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़फोड़ का लाइसेंस बन गया। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी मौर्य सनातन के घोर विरोधी हैं और चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। बजरंग बली जी का नाम लेकर के लोग जो है ये आस्था का है और ऐसे आस्था के हर चीज़ों पर उनका बयान बहुत ही गलत ढंग से बयान देते रहते हैं। वो सनातन के घोर विरोधी हैं और समय समय पर इस तरह से बोल करके चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। वहीं एसपी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात कहां करेंगे कोई नहीं जानता। उनके बयान को हम गंभीरता से नहीं लेते। उनके बयान को तो हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कब क्या बोल दें, वैसे तो बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन कब क्या बोल दें जाना चाहते हैं। पहले भी बोल चुके हैं, बहुत सी बातें बोल चुके हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर संतों ने भी गुस्सा जाहिर किया है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ऐसी ओछी मानसिकता के लोग जो नित्य निरंतर सनातनी पर कुठाराघात करता है, सनातन पर कुठाराघात करता है, तुम्हारे ऊपर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, फंडिंग के तहत देश में अराजकता फैलाना चाहता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वामी प्रसाद आए दिन सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म हिंदू आस्था के ऊपर, उनके देवी देवताओं के ऊपर इस तरह का बयान दे करके ये शांति भंग करना चाहते हैं। आए दिन अपने बयानों से विवादों में रहने वाले स्वामी मौर्य ने एक बार फिर जय श्री राम और बजरंगी के नारों को तोड़फोड़ का लाइसेंस बताकर सियासी पारा हाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बहराइच नाव हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। संवेदना व्यक्त कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि के चेक भी सौंपे। साथ ही सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं। साथ ही सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर नाव हादसे को लेकर बारीकी से उसका जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर भरतापुर के पीड़ितों को बसाया जाए। इसके लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस दौरान अफसरों को निर्देश देते हुए सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा, जमीन और आवास की सुविधा भी दी जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया। इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए। यानी ये धनराशि जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 लाख के अलावा 15 लाख रुपये की राशि, नकद धनराशि उपलब्ध होगी ही। जिनकी वहां पर भूमि है, संपत्ति है, उसका भी 1 करोड़ 92 लाख रुपये
इसके लिए अलग से वहां पर उपलब्ध करवाया गया है। जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। और चलिए बात करेंगे बिहार के दंगल की, जहां अखिलेश यादव भी प्रचार में जुट गए। अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर दिया है। अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से पलटवार किया और उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। 2027 में अखिलेश को वापस सैफई भेजेंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव में सियासी दलों के दिग्गजों का प्रचार जारी है। एसपी के मुखिया अखिलेश भी बिहार के दंगल में प्रचार करने के लिए ताल ठोक चुके हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के लिए वोटिंग करेगी। बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट मिले, उसके लिए वोट डालने जा रही है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उनका कहना है कि विपक्षी गठबंधन ने अखिलेश को एक भी सीट नहीं दी। इंडिया ब्लॉक 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। 2027 में अखिलेश को वापस एफआई भेजेंगे। उनको हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनकी हैसियत एक सीट देने लायक नहीं समझा तेजस्वी यादव जी ने, और वो यहाँ आकर के प्रचार कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में उनको धूल चटाएंगे, सैफई वापस भेजेंगे। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा है कि जो भी हमारे नेता रणनीति बनाएंगे, उसी रणनीति के हिसाब से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। पहले हिस्से में 12 राज्यों उत्तर प्रदेश सहित उन्होंने लागू किया है। अभी फिलहाल एसआईआर चल रहा है। आगे क्या इस पर कदम उठाना है, ये हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं वो मिलकर करके तय करेंगे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी अखिलेश और राहुल गांधी के प्रचार को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव के लिए यही कहूंगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको इंडी गठबंधन ने एक सीट भी नहीं दिया और उसके बाद मान ना मान तेरा मेहमान। वो अगर कहते हैं तो पहले वो जवाब तो दें कि अगर वो इंडिया या इंडी गठबंधन के पार्ट हैं तो क्या बिहार में उन्होंने एक सीट नहीं मांगी। और अब जब कैंपेन में आ गए तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। निश्चित है राहुल गांधी की एंट्री हो गई है तो बीजेपी एनडीए की जीत सुनिश्चित है। बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी को महागठबंधन ने एक भी सीट नहीं दी है। बीजेपी का कहना है कि अपनी रिश्तेदारी के चलते अखिलेश यादव तेजस्वी और उनकी पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि इस बार बीजेपी का पलायन कराएंगे और 31 साल का हिसाब किताब मांगना है। अब इस पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि बिहार चुनाव में यूपी फैक्टर काम करने वाला है। यूपी का योगी मॉडल बिहार में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वहीं एसपी नेता आजम खान ने कहा कि बिहार में जंगल राज का मुद्दा बीजेपी का बनाया हुआ है। लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है और पूरा देश भी जानता है, और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है। यूपी ने जो दिखा दिया है ऑलरेडी, आदित्य योगीनाथ जी ने जो दिखा दिया वो बहुत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रभावी साबित हुआ है। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर जो जितना काम हुआ है और जो भी विकास के भी जो काम हुए हैं वो सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें सेशन में बहुत अच्छे हुए हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, जब एक आदमी जो काम कर रहा है, जिसने प्रूव कर दिया, जब वो ये कहता है तो फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। कह रहे हैं कि 20 साल का हिसाब किताब मांगना है।
ये 20 साल का हिसाब किताब नहीं है, 20 साल तो मुख्यमंत्री जी का हिसाब है और 11 साल दिल्ली वालों का हिसाब किताब है। तो बताओ आपको 31 साल का हिसाब किताब मांगना है। इसलिए पलायन के लिए इस बार बीजेपी का पलायन कर दो, आप पलायन कराइए उसका। तो बिहार के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जबरदस्त हुंकार भरी। आरा और नवादा में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जंगल राज नहीं आने देना है। साथ ही तेजस्वी के सीएम फेस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने आरा और नवादा में चुनावी जनसभा की। पीएम मोदी की चुनावी रैली में एनडीए समर्थकों का जोश हाई दिखा। पीएम मोदी ने आरा की सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पोस्ट की उम्मीदवारी पर हामी भरवाई है। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। आरजेडी और कांग्रेस में भयंकर झगड़ा है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करे। एनडीए की सरकार आने वाले साल में 1 करोड़ रोजगार देगी। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। आरा में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये जंगलराज वाले सबसे बड़े हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। आरा के बाद नवादा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हुए कहा, बिहार में लोगों को योजना का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है, नहीं तो जंगल राज वाले सारा पैसा अपने तिजोरी में डाल लेते। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। पीएम मोदी सोमवार को भी 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर मंगलवार को महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन बिहार जारी है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो इधर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला तो इंडिया गठबंधन का मोर्चा राहुल गांधी ने आज संभाला। बेगूसराय आज वो पहुंचे और महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। लेकिन जनसभा के बाद उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी बेगूसराय में ही मछुआरों के बीच पहुंच गए। राहुल गांधी न सिर्फ मछुआरों से मिले बल्कि मछुआरों के साथ में तालाब में उतर गए और जाल लेकर मछली पकड़ने लगे। इस दौरान उनके साथ में कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि राहुल गांधी बेगूसराय में आज बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के बेगूसराय की तस्वीरें और राहुल गांधी के साथ आप देखिए कन्हैया कुमार जो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, उन्हीं के बीच में राहुल गांधी और कन्हैया कुमार पहुंच गए और ये अलग अंदाज आज राहुल गांधी का देखने को मिला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और राहुल गांधी के इस अंदाज को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं।